हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं फिशर का एक और नया गेम। ओके, सो वो खेला गया था 1958 में और फिशर वर्सेस लार्सन। ओके, सो इस गेम को ध्यान से देखिए और इस गेम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये गेम सिसिलियन खेली गई थी। ठीक है, तो व्हाइट प्लेस E4 इन द फर्स्ट मूव। ओके, सो ब्लैक सिंपली प्लेस E5 एंड F3 D6 D4 टेक्स एंड F6 एंड C3। सो इस ओपनिंग को हम लोग अभी अगर यहाँ पे ब्लैक अगर E6 खेलता है, ठीक है, तो हम इसे मैच ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, और अगर इस गेम में क्या खेला गया, G6। ठीक है, तो इसे ड्रैगन कहते हैं, ड्रैगन सिसिलियन। और ड्रैगन सिसिलियन का मेन आइडिया क्या होता है ब्लैक का, कि ब्लैक सिंपल अपने बिशप को G7 पे निकल कर कैसल कर कर और नाइट को C6 पे कर कर क्वीन किंग साइड अटैक, आई मीन की क्वीन साइड अटैक के लिए जाता है। और हम लॉन्ग कैसल करते हैं तो ये ब्लैक की तरफ से किंग साइड अटैक हो गया। ठीक है, तो ब्लैक सिंपली किंग साइड अटैक करता है। और यूजुअली व्हाइट क्या करता है, बिशप को E3 पे डेवलप करके F3 करके और क्वीन D2 करके और G4 H4 करके किंग साइड अटैक क्रिएट करता है ये भी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बोथ साइड बहुत ही ज्यादा अटैक किया जाता है। एक ब्लैक इस साइड अटैक करेगा और व्हाइट जस्ट अपोनेंट के किंग साइड अटैक करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो जस्ट इस गेम को पहले देखते हैं। तो G6 बिशप E3 बिशप G7 F3 कैसल क्वीन टू D2 का सिंपल आइडिया है, वी वांट टू प्ले लॉन्ग कैसल एंड इन द नेक्स्ट मूव H4 G4 एंड स्टार्ट अटैक ऑन द किंग साइड। ओके, सो ब्लैक का भी सेम आइडिया है। वो अपने क्वीन साइड का पीसेस पहले डेवलप कर रहा है। तो इस गेम में नाइट टेक्स D4 खेला गया। ठीक है, ये भी एक मेन लाइन है ड्रैगन सिस्टम का। ठीक है, तो बिशप इंटू D4 बिशप E6। सो बिशप E6 का आइडिया क्या है, कि ये बिशप यूजुअली व्हाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ब्लैक चाहता है कि अपने पॉन स्ट्रक्चर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके और ये स्क्वायर को भी ऑक्यूपाई करके इस बिशप को ट्रेड करना, कि व्हाइट ज्यादा अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे फिशर ने बिशप B3 खेला और ब्लैक यहाँ पे क्वीन A5 खेला है। ठीक है, तो अब व्हाइट का टर्न है, तो व्हाइट सिंपल लॉन्ग कैसल कर लिया। लॉन्ग कैसल इसलिए कर लिया क्योंकि वो सिंपल अब चाहते हैं कि किंग साइड पॉन्स को मूव करके चेकमेट कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे B5 एंड किंग टू B1। यहाँ पे किंग B1 सेफ मूव है क्योंकि ब्लैक का सिंपल आइडियाज होता है लाइक रुक C8 और प्लानिंग फॉर सम B4 आइडियाज। ठीक है, और सी पॉन पे कुछ प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो B4 नाइट टू D5 एंड अब यहाँ पे ब्लैक के पास चॉइस है ना। तो हम E7 पॉन काटना चाह रहे हैं, तो अगर कोई इंडिएट जाता है तो ये बहुत ही बैकवर्ड मूव है। तो हम लोग टेक्स टेक्स और टेक्स करके पॉन को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, है ना। लाइक आई जस्ट शो यू। ओके, सो नाइट F6 बिशप F6 पॉन F6 एंड हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो सिंपल D6 पॉन टेक कर लेना या फिर H4 H5 करके किंग साइड और अटैक क्रिएट करना। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी खेल सकता है। तो 95 के बाद बिशप टेक्स D5 रुक C8। क्योंकि अगर 95 यहाँ पे खेला जाता तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ बिशप टेक्स D7 और किंग टेक्स D7 ई टेक्स D5। अब क्या है कि H4 H5 और किंग बहुत ज्यादा वीक हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इन द गेम क्या खेला गया, 95 के बाद बिशप टेक्स D5 रुक C8। अब यहाँ पे बिशप B3। अब व्हाइट का सिंपल प्लान है H4 H5 और जस्ट अटैक रैपिडली। ओके, तो यहाँ पे रुक C7 H4 क्वीन B5 H5। ओके, सो ब्लैक भी अपना इधर टोटल अटैक ला रहा है पीस, है ना। तो H G6 एंड देन G4। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत जल्दी ही अटैक क्रिएट कर दिया व्हाइट साइड से, है ना। अब ब्लैक भी अपना उधर कुछ करना चाहता है, तो यहाँ फिशर ने G5 कर दिया। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर नाइट हटा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे नाइट H5 खेला, यहाँ पे फिशर ने थोड़ा कैलकुलेट करा और यहाँ पे सेक्रीफाइस दे दिया उन्होंने। ये सेक्रीफाइस इसलिए दिया उन्होंने क्योंकि उनके पास एक G6 टाइप का मूव था। ठीक है, तो ये सारा चीज कैलकुलेटेड है उनका। आप बस आइडियाज को फॉलो कीजिए और समझिए चीजों को, कि अगर किंग साइड के सारे पॉन्स को ट्रेड कर लेंगे और तो अपोनेंट का किंग वीक हो जाएगा, है ना, और हम आसानी से चेकमेट कर सकता है।
तो opponent plays e5 है, then e f7, king f8, and just play bishop to e3. अब क्या कर सकता है भाई, वाइट सिंपल बिशप h6 प्लान कर सकता है और बहुत सारा मूव है। तो d5 यहाँ पे ओनली मूव है क्योंकि ये f7 पॉन बहुत डेंजर है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, तो ये f7 पॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अपोनेंट क्या करेगा, d5 करके इस बिशप और पॉन का कनेक्शन तोड़ना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक थोड़ा ट्राई किया, हालांकि लॉस्ट है ब्लैक यहाँ पे, लेकिन और कोई पॉसिबल ट्राइज नहीं था, तो वो d5 खेला, ठीक है। तो व्हाइट सिंपली टेक्स द पॉन, रुक टेक्स f7 एंड देन प्ले d6। अब रुक बचना फोर्स्ड हो गया। तो जैसे रुक f6 आया, यहाँ पे फिशर ने बिशप g5 खेल लिया, अगेन अटैकिंग ऑन द रुक, ठीक है। तो जैसे अब रुक हटने का भी कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि वी हैव सम बिशप e7 और किंग e8 पे d7, और ये रुक भी चला जाएगा और चेकमेट भी हो जाएगा कुछ मूव्स में। तो क्वीन b7, तो यहाँ पे सिंपल बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, d7, rook d8, and after queen d6, black resigns the game, क्योंकि अब ब्लैक के पास कुछ चॉइस नहीं है। अगर वो किंग d7 या कुछ खेलता तो वी हैव रुक g1 आइडल, ओके। और अगर बिशप e7 खेलता तो देयर इज मेट इन वन। कैन यू फाइंड दिस वन? ओके, सो इफ अपोनेंट प्ले बिशप टू e7, हम एक मूव में चेकमेट कर देंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये गेम बहुत अच्छा लगा होगा। ये फिशर लार्सन को बहुत आसानी से हरा दी है ना। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक जरूर से करें, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय।